हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में साउथन जिया और रुफिन से कहता है तुम लोग जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम है। तो फिर वो शॉप के ओनर से उस वीडियो की चिप लेता है और वही के एक टीवी में प्ले करके देखता है। वीडियो देखकर उसे पता चलता है कि जिया और सुकाई ने किसी किस कंपटीशन में भाग लिया था। साउथन तो एकदम सोच में पड़ जाता है कि ये बंदा कौन है, अभी कहाँ है। दूसरी तरफ रुफिन और जिया मूवी देखने आते हैं। रुफिन ने जिया के लिए पूरा थिएटर ही बुक कर लिया था, लेकिन जिया तो वहाँ पर साउथन के ख्यालों में ही डूबी हुई थी। अगले सीन में साउथन घर आ रहा था। वो सुकाई और जिया को किस करते हुए देखकर बहुत ही सैड था। तभी एकदम से उसके सामने सुकाई आ जाता है और उसके हार्ट पे हाथ रखता है। तो साउथन कहता है ये क्या कर रहे हो। तो सुकाई कहता है तुम्हारे अंदर मेरा हार्ट है। तो साउथन कहता है इसका मतलब तुमने मुझे हार्ट डोनेट किया है, तुम इस हार्ट के ओनर हो। तो वो कहता है हाँ, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हार्ट बीट ऐसे ही फास्ट हो जाती है, लेकिन नहीं, जब तुम जिया के पास जाते हो तभी तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट होती है, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हम एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। मैंने तो उसको प्रपोज करने के लिए रिंग भी खरीदा था और वो रिंग सुकाई साउथन के हाथ में दे देता है। तभी साउथन होश में आता है तो उसे लगता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन थी, लेकिन तभी वो देखता है कि वो रिंग उसके हाथ में है। तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उधर रुफेन जिया को घर छोड़ने आया था। तो फेसिंग रुफेन से कहती है कि कल जिया का बर्थडे है, तो हम उसको एक सरप्राइज पार्टी देने वाले हैं, तो क्या तुम भी आ सकते हो। तो वो कहते हैं हाँ जरूर, ये जिया का बर्थडे है तो मैं ऐसे कैसे नहीं आऊंगा। तभी वहाँ पर साउथन आ जाता है और वो सीधे आकर फेसिंग को कस के हक कर लेता है। सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जिया भी आ जाती है और वो साउथन को फेसिंग को हक करते हुए देख एकदम सैड हो जाती है। साउथन हार्ट बीट चेक करने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसकी हार्ट बीट नॉर्मल थी। तो वो जिया को देखकर उससे जाके हक कर लेता है। सब लोग एकदम हैरान थे कि ये करना क्या चाहते हैं। जिया अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था। यहाँ उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो वो जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि इसका मतलब वो मेरा इमेजिनेशन नहीं था। तो वो सीधे अपने फ्रेंड से मिलने आता है। इसका नाम साउफाई है, ये एक डॉक्टर है, इसी ने साउथन के हार्ट की सर्जरी की थी। साउथन साउफाई को सारी बात बताता है आज जो भी उसके साथ हुआ, और वो उसको रिंग भी दिखाता है। तो वो कहता है वाह, ये रिंग तो बहुत ही महंगी लग रही है, तुमने ये जिया के लिए खरीदा। तो वो कहता है यार मैं कितनी बार बताऊँ, ये मैंने नहीं खरीदा है। लेकिन वो उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता और कहता है तुम कहना चाहते हो कि जिसका हार्ट तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें दिखा। और उसने कहा कि जिया उसकी ह्यूमन है, मतलब कि एक लड़के को लेकर तुम्हारे और तुम्हारे दिल के बीच में फाइट हो रही है। तो सावधान कहता है हाँ कुछ ऐसा ही है। तो साफाई कहता है इसका मतलब तुम्हारा हार्ट ही तुम्हारा प्यार का दुश्मन है। तो सावधान कहता है हाँ ना, कितनी बार बोलूं। तो सुफाई उसको समझाता है लगता है कि तुम उस लड़के के प्यार में बहुत ही ज्यादा खो गए हो, अब तुम्हें ड्रीम पे सच्चाई लग रही है, लेकिन ये हार्ट अब तुम्हारी बॉडी में है, अब तुम इसके मालिक हो, तुम इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो। तो फिर अगले दिन सब लोग जिया को बर्थडे सरप्राइज देते हैं। वहाँ सब लोग आए हुए थे, लीमी, जिया के डैड, रुफेन, इरोन और सुफाई भी। जिया सबको देखकर बहुत ही खुश होती है। केक काटने के बाद अब गिफ्ट देने की बारी थी। जिया के डैड उसे एक चेन गिफ्ट करते हैं जो कि लीमी के चेन का सेम मॉडल है। तो जिया कहती है अंकल ये तो डैड कहते हैं कि तुम जिया की बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो, तो तुम भी मेरी बेटी हुई और बेटी उनको मैं सेम गिफ्ट क्यों नहीं दे सकता। ये सुनकर जिया तो बहुत ही खुश होती है, लेकिन लीमी बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि जिया के डैड को वो पूरी तरह से अपना डैड मानती है। तो वो नहीं चाहेगी कि उसके डैड का प्यार बढ़ जाए। अब रुफेन की गिफ्ट देने की बारी आती है, लेकिन उसको अपना गिफ्ट ही नहीं मिल रहा था। तो नापोलियन और ब्राउन उसको देखकर साइलेंटली हंसने लगते हैं, क्योंकि उनको रुफेन का गिफ्ट घर के बाहर पड़ा हुआ मिला था। तो वो जानबूझ के उसका गिफ्ट उसे न लौटा के उसके कार में रखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी साउथन की तरफ है। रुफेन कहता है कि सॉरी, मैं बाद में उसे तुम्हें ढूंढ के दे दूंगा। तो जिया कहती है कोई बात नहीं, तुम आए मेरे लिए वही बड़ी बात है। इसके बाद साफाई अपना गिफ्ट देता है जो कि कपल टी शर्ट थी। वो साउथन को एक टी शर्ट देकर कहता है ये बॉस और एम्प्लॉय के लिए ठीक है। तो साउथन कहता है बॉस और एम्प्लॉय एक ही जैसा टी शर्ट कैसे पहन सकते हैं। तो साफाई कहता है ठीक है, तुम नहीं लेना चाहते तो मैं रुफेन को दे देता हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं ले रहा हूँ। तो जिया स्माइल करने लगती है। तो ब्राउनी कहता है बॉस अब तो आप खुश होंगे। तो साउथन जिया को देखकर ब्लश करने लगता है और रुफेन को तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। तो फिर एक एक करके सब गिफ्ट दे देते हैं। अब साउथन की गिफ्ट देने की बारी। वो उसके लिए एक हेयर क्लिप लाया था। साफाई कहता है जाओ ना उसको दो, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं दे पाता। तो साफाई कहता है ठीक है तुम उसे बाद में दे देना। जिया सोचती है शायद ये मेरे लिए कुछ लाई नहीं है। तो फिर अगले सीन में जिया और जिया के डैड बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो जिया के डैड बातों बातों में जिया को अपनी फैमिली फोटो दिखाते हैं। तो जिया वो फोटो देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ऑर्फनेज के डायरेक्टर ने भी उसे सेम फोटो दिया है। तो फिर रात को जिया को नींद ही नहीं आ रही थी। वो याद करती है जब से वो अंकल जिन से मिली है तब से वो उसे कहते आ रहे हैं कि उसकी हरकतों जिया के मॉम की जैसी है, और ऑर्फनेज की डायरेक्टर ने भी उसे जितने सामान दिए हैं वो जिया के बचपन के समान है। इन सब से वो समझ जाती है कि वो लीमी नहीं जिया है। वो सोचती है जब मैं जिया हूँ तो लीमी जिया बन के क्यों फिर रही है। अगले दिन वो अपने डैड की कंपनी आती है उन्हें सारा कुछ सच बताने। लीमी उसको देखकर कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो जिया कहती है जिन जिया अगर कोई झूठ बोले और बोलते ही जाए तो उसकी सजा भी बढ़ती जाती है, ये तुम्हें पता है ना।
तो लिमी कहती है तुम क्या बोलना चाहती हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जिया कहती है तुम जल्दी ही समझ जाओगी। तो वह कहती है ठीक है, लेकिन तुम यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए? तो वह कहती है मैं आज तुमसे नहीं अंकल जिन से मिलने आई हूँ। तो वह एकदम हैरान होकर कहती है तुम्हें डैड से क्यों मिलना है? तभी एक स्टाफ लिमी को एक पेपर में साइन करने के लिए कहता है। तो वो साइन करने लगती है, तब तक जिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिया के डैड जिया से मिलने आ रहे थे। वो अपने डैड को देखकर एकदम इमोशनल हो जाती है। उनके पीछे से लिमी भी आ रही थी। तभी वो देखते हैं जिया के डैड के ऊपर बॉक्स ऑन गिरने वाला है। तो जिया और लिमी दोनों डैड चिल्ला के उन्हें बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन लिमी पहले पहुंचकर जिया के डैड को बचा लेती है। जिया के डैड जिया के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ में लग जाती है और लिमी के ऊपर बॉक्स गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में वो हॉस्पिटल में होते हैं। जिया हैरान थे कि लिमी ने अपनी जान की परवाह ना करके उनको क्यों बचाया, जबकि वो उसके डैड है ही नहीं। जिया के डैड जिया को सॉरी कहते हैं क्योंकि उनकी वजह से उसका हाथ इंजर्ड हुआ है और वो लिमी को लेकर बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। तो ये देखकर जिया बाहर आ जाती है और बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है कि मैं अपने डैड को बता क्यों नहीं पा रही हूँ कि वो जिया नहीं है, मैं जिया हूँ। तभी सावधान भागता हुआ आता है और जिया से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? तभी वो देखता है कि उसके हाथ में लगी हुई है। तो वो कहता है तुम हमेशा मुझे टेंशन में क्यों डालती हो? लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सैड दिख रही थी, तो सावधान उससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। इसके बाद सावधान उसको कुछ खाने के लिए देता है। तो वो कहती है लिमी ये सब क्यों कर रही है, क्या जरूरत पड़ गई उसको ये सब करने की? तो सावधान कहता है तुम्हारे और लिमी के बीच में कुछ हुआ है क्या? तो लिमी बताने जा रही थी कि ये पार्ट खत्म हो जाता है। हाँ जी, ये पार्ट खत्म हो गया है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।